मिडल ईस्ट में एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसने सबको हिला के रख दिया है। हम सीधे इस मामले की तह में जा रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी ब्रीफिंग है जो फारस की खाड़ी में आप कह सकते हैं तेजी से बिगड़ते हालात और ईरान के जो जवाबी हमले हुए ना उसके असर पर है। तारीख थी 28 फरवरी 2026 और पूरा मिडल ईस्ट जैसे आग की लपटों में घिर गया था। हिंसा की एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और हर देश को हाई अलर्ट पर डाल दिया। ये उस संकट की शुरुआत थी, ठीक वैसे ही जैसे ये सब हुआ। देखिए, इस पूरे संघर्ष की जो जड़ें हैं ना, वो एक बड़े अमेरिकी इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन में हैं। इसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे इलाके में आग लगा दी। तो अमेरिका ने क्या वजह बताई? उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव एक्शन था। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर यह ऐलान किया कि इसका मकसद अमेरिकी लोगों को ईरानी शासन से होने वाले आसन्न खतरों से बचाना था। अमेरिका और इजराइल के जो घोषित लक्ष्य थे उनमें थोड़ा फर्क तो था, लेकिन उनका मकसद एक ही था, ईरानी खतरे को पूरी तरह से खत्म करना। अमेरिका चाहता था कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो जाए, जबकि इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता था और उसे हटाना चाहता था। चलिए अब सीधे उस शुरुआती हमले पर आते हैं, वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और जिसके बाद जवाबी कार्रवाइयों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, टाइमिंग बहुत अहम होती है। सुबह 6:35 यूटीसी पर यूएस सेंट्रल कमांड, जिसे हम सेंटकम भी कहते हैं, ने ये कंफर्म किया कि ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं। बस यहीं से ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी। मतलब सीधा लीडरशिप को निशाना बनाया गया, जिसने ईरानी सरकार को लगभग पंगु बना दिया। सोचिए, सुप्रीम लीडर से लेकर टॉप जनरलों तक ईरान की पूरी कमांड स्ट्रक्चर को एक ही झटके में भारी नुकसान पहुंचाया गया। अब जरा इस हमले की ताकत का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 24 घंटों के अंदर लगभग 900 हमले किए गए। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा सैन्य तूफान था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था, और इसका मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अब हम इस ब्रीफिंग के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, ईरान का फौरन और बेहद विनाशकारी जवाबी हमला। ईरान का जवाब बहुत तेज और जबरदस्त था। हमले के सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर उनकी मिसाइलें हवा में थीं और पूरे इलाके में अपने टारगेट को निशाना बना रही थीं। दोपहर होते होते आसमान में 170 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। ये उनकी जवाबी कार्रवाई की ताकत का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन था। ये कोई अंधाधुंध हमला भी नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी जवाबी कार्रवाई थी। उन्होंने सिर्फ इजराइल को ही नहीं, बल्कि पूरी फारस की खाड़ी में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। बहरीन से लेकर कतर तक ईरान ने ये साफ कर दिया कि इस आग की आंच सब तक पहुंचेगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ईरान ने सिविलियन टारगेट्स पर हमला करके एक खौफनाक मैसेज भी भेजा, जिससे पूरे इलाके में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। मिलिट्री ठिकानों के साथ साथ आर्थिक केंद्रों पर हमला करना ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और जैसे ही बम गिरने लगे, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर दिखने लगा। ये सैन्य टकराव बहुत जल्दी एक बड़े आर्थिक संकट में बदल गया और इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। इस पूरे संकट के केंद्र में है हुर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए एक लाइफलाइन की तरह है और अब इस लड़ाई का एक बहुत ही अहम पॉइंट बन गया। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। तो ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया। उन्होंने हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया और एक तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बना लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने लड़ाई को जंग के मैदान से निकालकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा दिया। नतीजा फौरन और भयानक। 200 से ज्यादा जहाज, जिनमें बड़े बड़े ऑयल टैंकर शामिल थे, वहीं के वहीं फंस गए। ग्लोबल शिपिंग एक झटके में रुक गई और सप्लाई चेन देखते ही देखते टूट गई। तो इस लड़ाई के पहले 24 घंटों का असर क्या रहा? चलिए जरा जमीनी हकीकत और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। बाजारों में डर का माहौल था। जैसे ही लड़ाई की खबर फैली, तेल की कीमतों में एक झटके में 8% की बढ़ोतरी हो गई, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हड़कंप मच गया। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक बहुत ही अहम जानकारी सामने आई।
ईरान की जो पहली लहर थी वो सबसे ताकतवर थी। उसके बाद उनके हमलों की रफ्तार में भारी गिरावट आई। बैलिस्टिक मिसाइलों में 86% और ड्रोन हमलों में 73% की। इससे ये अंदाजा लगता है कि शायद उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव पहले ही चल दिया था। तो हम सब एक बहुत ही खतरनाक नए दौर के मुहाने पर खड़े हैं। आग तो लग चुकी है और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये आग का तूफान कितना और फैलेगा। असली सवाल तो ये है कि इसे कोई रोक भी पाएगा या नहीं।